जो पद है ये तो फुल टाइम ही है। सीएम साहब का प्रोग्राम हो गया। सर, इलेक्शन माहौल शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? मतलब हर वर्ग के लिए कार्य करने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया है और चुनाव के समय में हर तरीके की पार्टियां भी उकसाने का और काम करती है, तो वो है कोई भी हमारे विरोध में नहीं है। 2019 में आपकी लोकसभा की 10 सीटें थी, विधानसभा में 40 सीटें आई। कंपैरिजन बात की जाए तो चौथा हिस्सा मान ले, वही कहानी अब 2024 में 5 आपकी लोकसभा में। हुड्डा साहब कहते हैं कि 20 ही सीटें आएंगी बीजेपी की। देखिए, जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, आज कांग्रेस पार्टी तो केवल पिता पुत्र की पार्टी बन के रह गई, इसलिए बड़े बड़े नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। जहाँ आपने लोकसभा की बात की, लोकसभा के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेषकर जो राहुल गांधी जी है, उन्होंने संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के एक जो भ्रमजाल फैलाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटें चाहिए, 400 सीटें किस लिए चाहिए, ये संविधान बदलने का काम करेंगे। तो ये कहीं न कहीं भ्रमजाल एक फैलाने का काम किया था। और यहाँ एक कहावत है कि यहाँ बहकाना आसान है, समझाना मुश्किल है, इसलिए उस टाइम पे भ्रम में आ गए थे। और अब लोगों को ये बात समझ में आ गई है। हमारा कार्यकर्ता वार्ड स्तर तक, गांव स्तर तक जाकर के उनकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं कि उन लोगों ने संविधान बदलने की बात कही जिन्होंने अपने समय में, जब उनकी सरकार थी, तो संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम किया। चाहे वो इमरजेंसी के टाइम में किस तरीके से इतने जुल्म और जातियाँ करने का काम किया, शायद अंग्रेज़ों के समय भी उतनी जुल्म और जातियाँ नहीं हुई थी। तो इस टाइप का उन्होंने करने का काम किया था। तो आज लोग समझ चुके हैं और निश्चित रूप से आज लोग हमारे साथ हैं। लोकसभा की अगर बात करें, ये ठीक है कि हमारी उम्मीद से सीटें कम आई, 5 सीटें हमने आई। अगर आप सिंगल पार्टी को किसी को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर वोट परसेंटेज किसी को मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 46.11% वोट हमें मिला और कांग्रेस को 42% मिला है। अगर कंस्टिट्यूंसी वाइज देखें तो भी हम 44 सीटों पे हमने जीत दर्ज की है, 42 पे कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो निश्चित रूप से हम उससे और सुधार करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सर, जिस पार्टी की आप जिक्र कर रहे हैं, पिछली बार जो कमी रह गई थी जिन्होंने पूरी की जननायक जनता पार्टी, उनमें दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि हमारे लिए बहुत वो कठिन समय था और उसके कारण हमें आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी नुकसान भुगतना पड़ा था। देखिए, अब वो 4.5 साल तक सत्ता में रह करके और अब इस टाइप की बात करते हैं तो इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। लेकिन देखिए, प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर अगर कोई जनता का विश्वास खो देता है तो फिर उनका हालात यही होते हैं। मैं समझता हूँ कि जेजेपी पार्टी ने जनता का विश्वास खोने का काम किया है। इसी तरीके से चाहे वो दूसरी पार्टियाँ हैं, हमने जो 10 साल तक जो कार्य किए हैं उसको लेकर के जनता में जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग तो आपस में एक दूसरे को निपटाने का काम कर देंगे, उनके साथ हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाई है, जिस बिना भेदभाव के हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास कार्य किए हैं, उसको लेकर के हम जाएंगे। आज तो कांग्रेस पार्टी के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि हम हिसाब मांगेंगे। हमारा हिसाब तो बड़ा क्लियर है, हमारा तो ट्रांसपेरेंसी से है। हमने जो विकास कार्य कराए वो भी सामने है। हमने युवाओं को जो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी दिया, उनमें विश्वास पैदा करने का काम किया है। हमारा हिसाब तो सामने है। हम आपके माध्यम से हिसाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से हम मांगते हैं कि वो हिसाब देने का काम करें कि किस तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर
युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया। केवल अपने अपने को नौकरी देना, और जो कोई सिफारशी नहीं थे, जिनके पास पैसा नहीं था, उनको उन्होंने SC के BC को उन्होंने योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण पद रिक्त छोड़े जाते हैं। वो कितना उन्होंने उसमें लूट मचाने का काम किया उसका हिसाब दे, कितना उन्होंने धोखा करने का काम किया उसका हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा करे। किस तरीके से उनके राज्य के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार हुए, चाहे मिर्चपुर कांड है, चाहे बघाड़ा कांड है, चाहे डाबड़ा कांड है, चाहे गुहाना कांड है, इतना हुआ कि लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। मिर्चपुर के लोग हिसार के अंदर आकर के बैठे और उनको तो हमने बसाने का काम किया, उसका हिसाब देने का काम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा करे। आप मौके पर डिप्टी स्पीकर हैं, आपके पास कुछ सदस्य विधानसभा विधायकों की सदस्यता रद्द करने की पत्र भी आया है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, दो चीज़ें होती है। अगर कोई भी विद इन हाउस कोई भी सदस्य अगर व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, और दूसरा कोई दूसरी पार्टी के अंदर जाए तो वो तो जो भी कोई तथ्य जो भी आएंगे, कोई भी कंप्लेनेंट होता है वो अपने तथ्य के हिसाब से दे, उसमें स्पीकर साहब फैसला लेते हैं। पहले जो मैं समझता हूँ कि जहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो रिट डाली गई थी उसके अंदर उनके कागज़ ही पूरे नहीं थे। अब शायद उन्होंने दोबारा डाली है तो उस पर जिसके खिलाफ डाली है उनका भी वर्जन लेने का काम करेंगे स्पीकर साहब, और उसके बाद में उस पर फैसला होता है। TDP के 2 विधायकों की भी एप्लीकेशन, मैंने कहा ना, उसके ऊपर वो डालें, और डालने के बाद में फिर उन्होंने प्लेट डाली है, जिनके खिलाफ डाली है उनकी भी सुनवाई करके, और उसके बाद में उस पर फैसला लेने का काम वो स्पीकर की अपनी कोर्ट होती है, कोर्ट के उसमें किया जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दिनेश फोगाट को राज्यसभा टिकट देने की मांग की जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तो केवल और केवल इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि 10 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष है, और उनको मैं कहना चाहूँगा कि जब उनकी सरकार थी तो कितने खिलाड़ियों को उन्होंने राज्यसभा में भेजा, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने सुविधाएं देने का काम किया, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने चुनाव लड़वाया, वो बताने का काम करें। आज तो वो कहते हैं कि नंबर नहीं है इसलिए हम नहीं भेज सकते। जब नंबर थे तो उनको केवल और केवल अपना बेटा दिखाई दिया, उसको भेजने का काम किया। उस टाइम भेज देते किसी खिलाड़ी को, कोई मना करते थे क्या? ये तो केवल और केवल राजनीति करने का काम जो करे। हमने तो खिलाड़ियों को सम्मान देने का काम किया, खेल नीति अच्छी बनाने का काम किया है। हमने तो अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव भी खिलाड़ियों को लड़ाने का काम किया, और खिलाड़ी हमारे तो मंत्री भी थे इसमें हरियाणा सरकार के अंदर। गंगवा साहब चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? गंगवा साहब संगठन का व्यक्ति है, जहाँ से भी कहेंगे हम चुनाव लड़ेंगे, और कोई ड्यूटी लगा देंगे तो दूसरी ड्यूटी कर लेंगे। दूसरी ड्यूटी कौन सी? सरकार बना रही कोई भी ड्यूटी लगा सकती है, पार्टी संगठन का काम है वो तो। मैंने लगातार चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं, तो स्वाभाविक है चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा तो और क्या करेगा।